नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे पास एमआई कंपनी का 43 इंच का एक एलईडी भी आया है, जिसका मॉडल नंबर और बाकी डिटेल आप साइड में दे सकते हैं। बेसिकली हमारे पास ये नो पिक्चर में आया है, इसके डिस्प्ले पर कुछ भी ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं इस तरह का टीवी कैसे रिपेयर करना होता है। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए आपको बताते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले पावर इन करेंगे। चलिए पावर ऑन करते हैं। देखिए डिस्प्ले ऑन हो चुका है और अब आप देखिए, इसमें देखिए बैकलाइट इसकी आ रही है। देखिए इसके अंदर जो है बैकलाइट ग्लो हो रही है, बट ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। ये सेट हमारे पास इसी प्रॉब्लम में आया है। चलिए इसे ओपन करते हैं और बताते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। चलिए एक बार आपको इसका बोर्ड और टिकॉन की स्थिति दिखाते हैं क्या है। कैमरा पास ले गई। ये इसका पावर सप्लाई और बैकलाइट सेक्शन है। ये इसका लॉजिक बोर्ड है, जिसका मॉडल हम आप दे सकते हैं TD.MT9612.795 है। चलिए इसके हम लोग टिकॉन की तरफ देखते हैं। ये इसमें टिकॉन लगा हुआ है, जो टिकॉन का नंबर आप दे सकते हैं ST4251D01-5 है। तो सबसे पहले इस टिकॉन के अंदर हम लोग पैनल वीसी चेक करेंगे। पावर इन करते हैं। मल्टीमीटर 20 वोल्ट डीसी रेंज पे रखेंगे। एक पिन को कॉमन ग्राउंड करेंगे और सेट को हम लोग ऑन कर लेते हैं। देखिए सेट हमारा ऑन हो चुका है, क्योंकि हमारी बैकलाइट जो है ग्लो हो चुकी है। तो चेक करेंगे 12 वोल्ट हमें सबसे पहले इस टेस्ट पॉइंट पे मिलना चाहिए, जो कि 12 वोल्ट हमें परफेक्टली मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारे पैनल वीसीसी तो आ रही है। उसको हम चेक करेंगे बाकी सप्लाई बन रही नहीं बन रही। तो सबसे पहले हमने AVD चेक करना होगा, जो हमें इस डायोड पे मिलना चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं AVD हमारी बूस्ट नहीं बन रही है। ये 12 वोल्ट के आसपास ही है। देखिए इनपुट भी सेम है और आउटपुट भी सेम है, यानी इसका AVD नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में हमें ये पता लग गया कि हमारी DC-DC IC वर्क नहीं कर रही है। तो बाकी चीज़ चेक करते हैं, जैसे कि इसमें टेस्ट पॉइंट बने हुए हैं वो चेक करते हैं। देखिए HAVV चेक करते हैं, यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं मिल रही हमें। और यहाँ देखिए आप VGH चेक कीजिए। देखिए VGH को चेक करने के लिए मल्टीमीटर 200 वोल्ट DC रेंज पे रखना होगा आपको। VGH भी नहीं बन रहा है। और ये VGL का टेस्ट पॉइंट है। VGL चेक करने के लिए मल्टीमीटर 20 वोल्ट DC रेंज पे रखेंगे। VGL चेक करते हैं, -8 वोल्ट बन रहा है। तो बेसिकली AVD नहीं बन रहा है और VGH नहीं बन रहा है। अभी तो इतना समझ में आया है। तो सबसे पहले हम ये जो FFC केबल हैं इनको रिमूव करेंगे और फिर देखेंगे कि ये सप्लाई बनती है नहीं बनती है। तो हम लोग पावर डिस्कनेक्ट कर दिया है। पहले एक केबल को निकालेंगे, फिर से पावर इन करेंगे। ये बेसिक फॉर्मूला है काम करने का। फिर से पावर ऑन करेंगे। देखिए आप यहाँ देखिए लाइट ग्लो होगी। देखिए लाइट ग्लो हो गया, सेट हमारा ऑन हो चुका है। एक पिन कॉमन ग्राउंड करेंगे, मल्टीमीटर 20 वोल्ट DC रेंज पर रखेंगे, फिर चेक करेंगे। देखिए हमारा बूस्ट AVD नहीं बना। AVD नहीं बना तो आपका VGH भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम ये दूसरा केबल निकालेंगे, फिर पावर डिस्कनेक्ट करेंगे। आपको चालू सेट में केबल नहीं निकालना है, ना चालू सेट में आपको केबल को लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखें आप। ये निकाल दिया हमने। फिर से हम लोग पावर इन करते हैं, फिर से सेट को ऑन करेंगे। देखेंगे यहाँ पर लाइट ग्लो हो गया, सेट ऑन हो गया। फिर से चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी सप्लाई नहीं बन रही, यानी पैनल की तरफ से हमारे कोई शॉर्टिंग नहीं है। अधिकतर ऐसा होता है कभी कभी, तो हम लोग फिर अपने स्केलर को चेक करेंगे या कॉफ को चेक करेंगे, लेकिन फॉल्ट वहाँ पर नहीं है, फॉल्ट टिकॉन में ही है। आपका DC-DC IC वर्किंग में नहीं है, क्योंकि इसमें इस वक्त आप देखिए दोनों केबल हमने निकाला हुआ है। पैनल VCC तो मिल रहा है आपको इनपुट 12 वोल्ट। AVD आप चेक कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बूस्ट मिलना चाहिए था AVD, वो भी नहीं मिल रहा है। देखिए और आपका ये सप्लाई HVAA ये भी नहीं मिल रहा है। मीटर की तरफ देखिए, और आपका VGL सिर्फ बन रहा है, जो कि -8 वोल्ट, और VGH जो है आपका नहीं बन रहा है। तो टिकॉन से ही प्रॉब्लम है। टिकॉन चेंज करके देखेंगे, लेकिन इसमें हम एक अपना शॉर्ट ट्रिक मेथड है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस DC को थोड़ा सा हीट करेंगे और देखते हैं कि ये वर्किंग में आती नहीं आती है। बेसिकली ये सप्लाई जो है
बूस्ट नहीं बना रही है, इसी वजह से हमारा ग्राफिक्स जनरेट नहीं हो रहा है। तो एक बार AVDD और VGH बन जाता है तो हमारा ग्राफिक्स भी जनरेट हो जाएगा। तो चलिए इस IC को हम थोड़ा सा हीट करते हैं SMD मशीन की सहायता से, फिर आपको दिखाते हैं क्या स्थिति है। तो चलिए देखिए अभी पावर ऑन है, ये पावर डिस्कनेक्ट कर दिया हमने। अब SMD को हम ऑन करेंगे और SMD को लगभग 360 पर रखेंगे हम लोग और लगभग 30 सेकंड तक इसे हम हल्का हीट करेंगे IC को। अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर हमें ये IC को चेंज करना होगा। इसे बोलते हैं हम लोग HRC मेथड, हीट रिसोल्व एंड चेंज। तो पहले हम लोग हीट करते हैं, अगर फिर भी नहीं होता है तो इसे हम फिर चेंज करेंगे। और हल्का सा आप जो है प्रोसेसर को भी हल्का हीट कर लीजिए, क्योंकि अभी क्या है थोड़ा सर्दी का मौसम है तो हल्का सा मॉइस्चर रहता है। चलिए इसको हम लोग अब चेक करते हैं। तो हीट करने के बाद आप इसे नॉर्मल ठंडा होने देंगे, उसका पावर इन करते हैं। देखिए आप सेट को ऑन करेंगे, यहाँ देखिए आप सेट हमारा ऑन हो चुका है। मीटर को 20 वोल्ट DC रेंज पे रखेंगे और अब हम लोग AVDD चेक करेंगे। देखिए हमारा AVDD बूस्ट बन चुका है, क्लियर, AVDD बूस्ट हमारा बन चुका है। अब हम चेक करते हैं अपना HVAA जो कि हमारा 6.6 बन चुका है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे अपना VGH, ये 28.9 यानी लगभग 30 वोल्ट के आसपास VGH बन चुका है। सिर्फ हमने इस IC को हल्का सा हीट किया और ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, नहीं तो पूरा टिकॉन आपको चेंज करना होता। तो इस तरह की कभी कभी आपको स्मार्ट ट्रिक भी पैनल रिपेयरिंग में फॉलो करनी चाहिए। चलिए एक बार इन केबल को लगा के फिर से हम चेक करते हैं कोई शॉर्टिंग हमारी रिपीट तो नहीं हो रही है या हमारी सप्लाई ड्रॉप तो नहीं हो रही है। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हमारा ग्राफिक्स भी 100% बनना चाहिए। तो चलिए एक बार पावर ऑफ करते हैं और ये केबल हम लोग लगा देते हैं। अब हमने दोनों केबल लगा लिए। अगर हमारे स्केलर में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो फिर से सप्लाई को ड्रॉप हो जाना चाहिए। तो चलिए फिर से डायरेक्ट हम लोग AVDD चेक करते हैं। देखिए AVDD बूस्ट हमारा बन रहा है, देखिए 15 वोल्ट के आसपास हमारा AVDD आ रहा है। इसका मतलब सभी सप्लाई हमारी बन रही है। देखिए आप चेक कीजिए, ये भी बन रही है। और VGH चेक करने के लिए मल्टीमीटर 200 DC रेंज पर रखेंगे। देखिए VGH भी हमारा बन रहा है, यानी हमारा जो ट्रिक है वो काम कर चुका है। चलिए आपको इसका ग्राफिक्स भी दिखाते हैं। और VGL तो आप चेक कर रहे हैं पहले ही बन रहा था, देखिए -8 वोल्ट के आसपास बन रहा है। चलिए एक बार आपको डिस्प्ले भी दिखाते हैं। देखिए रेड में लिखा आ चुका है और हमारी पैनल की प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। यदि आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर पर कॉल या SMS कर सकते हैं। साथ ही आपको आने वाले नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं नंबर्स आपके लिए मंगलमय हो। GK इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी को नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।